अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब ठीक हैं। तो मैं आज अपने पापा के ऑफिस आया हूँ। मेरे पेपर चल रहे थे, मैं नहीं आ पाया था। मैं तो पहली पहली बार आया हूँ। मेरा भाई तो पहले ही आ गया था, यहाँ पर देख के भी चला गया था वो। तो मेरे पेपर चल रहे थे, फिर मैं उससे फारिग हो गया। फिर मेरे एक तो काम थे पापा के साथ में, कहीं जा रहा था ये वो। तो अभी जब मैं फारिग हूँ उन चीजों से, तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ घूमने घूमने मतलब देखने। तो चले अब मैं आपको पापा का पूरा रूम भी दिखाता हूँ ऑफिस का, और मैं आपको पापा से भी मिलाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे फादर बैठे हुए। अबे साले। और तुम यहाँ भी शुरू हो गए हो यार, की कर रहे हो तुसी। बस हेलो, तुमको काम हाय दिखा रहे। गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, मैं फिलिपाइनी की तरह बोल रहा हूँ। फिलिपिनो ऐसे बोलते हैं, हेलो, हाउ आर यू। तो आज हमारे जो बड़े वाले साहबजादे हैं वो ऑफिस आए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। पहले तो बैठ के मोबाइल यूज करते रहे, बोर होते रहे, फिर ये कह रहे हैं मैं एक्साइटेड भी हूँ यहाँ आने के बाद, लेकिन मुझे इनकी एक्साइटमेंट दिख नहीं रही। So excited! So excited! आइए आइए, शारिक साहब आप भी आइए। एडिटर साहब आए हैं हमारे और चुपके से हमें देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अरे सर, कुछ बोल लें। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अच्छा, आपने मुझे कुछ सेंड किया वो देखना है। तो बस भाई, काम भी चल रहा है और हमारे बेटे की व्लॉगिंग भी चल रही है, तो साथ साथ काम भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। आपने मुझे कोई वीडियो फाइल भेजी है, टेक्स्ट फाइल भेजी है, इमेज फाइल भेजी है। चलो मैं देख लेता हूँ भाई। तो भाईजान आप जाएं, अपनी व्लॉगिंग करें, प्रॉपर तरीके से अच्छी वाली बनाएं। और अगर इस पे व्यूज नहीं आए ना, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, अगर इस पे नहीं अच्छे भाई, व्यूज नहीं आए तो आज इसकी होगी पिटाई, और सही वाली पिटाई होगी। बल्कि मैं कहता हूँ आज एडिटर मारेगा इसे पकड़ के। चलो कोई नहीं, एक वीडियो आपके मोबाइल पे मैं ही देखता रहूंगा फिर। वाह, क्या बात है तुम्हारी। व्यूज आते रहेंगे। अली, आप पहले तो ये बताएं कि आप हैं कौन। मैं इंसान हूँ। मैं तो एकदम से शुरू हो गया। एकदम से शुरू। नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। मैं मेरा पूछने का मकसद ये था कि ये हैं आरिश के साहबजादे। ये आज आए हुए हैं हमारे ऑफिस विजिट करने के लिए। इनका दिल चाह रहा था, स्कूल की छुट्टियां हैं, तो इन्होंने अब्बा से फरमाइश की कि चलो आज ऑफिस चल के व्लॉग बनाते हैं। घर पे तो बहुत सारे बनाते रहते हैं। तो फिर आप बताएं अली भाई कि क्या मतलब आपके क्या है सिलसिला, ऑफिस आने की वजह, व्लॉग बना रहे हैं आप, मजा आ रहा है आपको, हाँ। एंजॉय कर रहे हैं? वैसे इस ऑफिस में एंजॉय करने जैसा कुछ नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ये बेचारा बच्चा यहाँ के यकीनन बोर हो रहा होगा, उसको खुद भी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि मुझे यहाँ करना क्या है। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा मिलके व्लॉग बना लेते हैं। तो बताओ यार, कुछ बताओ तुम अपने बारे में। पहले तो ये बताओ यार, कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं सेंट पॉल में। सेंट पॉल में? अभी तुम कौन सी क्लास में हो? एग्जाम्स हो गए हैं तुम्हारे? एग्जाम्स हो गए, तो अब जो मैं 5 मार्च को मैं स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो मैं 8 में हूँ। अच्छा, 5 से तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होना है, 8 में आ रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है यार। माशाल्लाह, तुम 8 क्लास में आ गए हो। क्या प्लान है तुम्हारा आगे? स्कूल के बाद क्या प्लान है? मतलब कुछ सोचा है कभी कि बड़े होके क्या बनना है? एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, दुनिया जहान के बड़े लोग बच्चों से यही सवाल करते, तो तुम्हारा क्या इरादा है? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पहले तो मैं सोचता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इतना नहीं सोचा हाँ, करो। क्योंकि मैं नहीं सोचता था, मम्मा सोचती थी। अरे मम्मा सोचती थी, मम्मा अच्छा का ओके। शौक था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ना और मम्मा ने उसमें जो सोच लिया वो होकर रहता है। नहीं, फिर उन्होंने बाद में बोला कि तुम्हें अपनी मर्जी से के लिए पिघल गई। अपनी मर्जी से जो बनना है बनो। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आईटी में मतलब लूंगा, आईटी में लोगे? एआई या फिर आईटी में। अच्छा, तो अभी तुम्हारा आईटी की तरफ आने का इरादा है? लेकिन कुछ तो समझ आईटी नहीं आया। आईटी की तरफ आने का इरादा मतलब ये शौक कैसे? कोई वजह होनी चाहिए ना। आईटी आईटी तो बहुत खुश्क फील्ड है। नहीं, तो मुझे चीज का शौक भी है। किस हवाले से? मतलब क्या अच्छा लगता है तुम्हें? किस कैटेगरी को फॉलो करना चाहते हो? मतलब मुझे जैसे तुम्हें वीडियोग्राफी पसंद है, एडिटिंग पसंद है, डिजाइनिंग पसंद है, एडिटिंग, या डिजाइनिंग। हार्डवेयर साइड पे जाने का शौक है? डिजाइनिंग एडिटिंग का शौक है। हाँ। अच्छा, यानी तुम वीडियो एडिटर और डिजाइनर बनना चाहते हो। सही है, चलो अच्छी बात है। नहीं, अच्छा स्कोप है इसमें, काफी काम सीख सकता है बंदा, कर सकता है, काफी अच्छी फील्ड है ये भी। लेकिन ये है कि एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। वैसे मैं सोचता तो हूँ कि मैं इस चीज में लूं, लेकिन मुझे कंप्यूटर कभी समझ ही नहीं आता। जब मैं समझाती हूँ कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, मैं ना तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, खासतौर पे पाकिस्तान के बच्चे ना, उनसे मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उसको कंप्यूटर वाकई ही नहीं समझ आने वाला, क्योंकि कंप्यूटर अब समझने जैसा रहा नहीं है। इतना फास्ट हो गया है, दुनिया इतनी आगे चली गई है, एआई ने आके सब खत्म कर दिया है। आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, हर चीज बनी बनाई मिल जाती है। आप सोचो ना, आपको अपनी फोटो बनी बनाई मिल रही है, प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको आपकी फोटो
जनरेट करके दे देगा। आजकल मोबाइल का दौर है, खासतौर पे बच्चों को जो है ना वो टच की आदत हो गई है, उनको हर चीज टच पे चाहिए होती है, फिंगर टिप पे। तो वो चाहते हैं कि बस हम वो फिंगर टिप करें और उनके सारे मसले हल हो जाएं। तो जनरेशन का ये थोड़ा सा एक इशू है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा जब हम रोबोटिक्स की तरफ जाएंगे। तुम्हारा वैसे इस बारे में क्या ख्याल है, जो रोबोटिक्स वाला सिस्टम है आने वाले वक्त में, जैसे हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, हम सफरिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इस कंपनी ने रोबोट इजाद कर दिया, उस कंपनी ने, तो तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर रोबोट्स आ गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर लोग जो है वो और ज्यादा अपने घर में बैठना शुरू हो जाएंगे, फिर तो कोई बाहर भी नहीं निकलेगा। रोबोट को स्टार्ट करो, बाहर लेके जाओ। ये बात तो सही है, ये बात सही है। अभी भी अगर तुम इसको इस तरह समझो कि लोगों ने लोगों को रोबोट बनाया हुआ है पाकिस्तान में, सही है ना? अगर आपको दही मंगवाना है, आप किसी भी एक डिलीवरी ऐप पे मैसेज करते हैं, हाँ, आपके घर पे दही आ जाता है, तो रोबोट तो अभी भी चल रहा है, बस वो इंसान की शक्ल में। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो फिर भी लोग कभी कभार तो बाहर निकल जाते हैं, अब वो उस टाइम तो कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। सही बात है, सही बात है। हाँ, अभी अगर वर्चुअल वर्ल्ड आ गया हाँ। तो फिर तो हम लोग बिल्कुल ही घर में बैठ जाएंगे, ग्लासेस लगाएंगे और सब कुछ उसी पे हो रहा हो। सही है। तो इसके अलावा अच्छा, चलो तुमने जैसे बताया कि तुम डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की तरफ आना चाहते हो, तो ठीक है, अच्छा है। तो तुम कोई इसका कोर्स करना चाह रहे हो फारग टाइम में, जैसे भी तुम्हारी छुट्टियां हैं, तो तुम्हारा इरादा है कुछ इस तरह की कोई चीज सीखने के लिए कहीं बैठो जाके, या खुद से ही कुछ सीखना चाह रहे हो? यूट्यूब आजकल बड़ा, यूट्यूब पे बहुत आसान हो गया है सीखना चीजों को। मैं सोचता हूँ ऐसे बारे में, ऐसे मैं किसी उसमें जाऊँ फिर सीखूं, लेकिन मुझे कभी कभार होता है कि मुझे आया ही नहीं, फिर क्योंकि मुझे कंप्यूटर समझ ही नहीं आता। यार बहुत मजे की बातें करता है बच्चा। मुझे आया ही नहीं। ये बड़ा जबरदस्त इसने जुमला बोला है कि मुझे अगर आया ही नहीं। ये बड़ा एक बच्चों की ना, जाहिर सी बात है, समझ अभी उतनी ज्यादा नहीं होती है उस लेवल पे जैसे हम सोच रहे होते हैं, कि हम समझते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बच्चे भी सोचेंगे। तो बिल्कुल सही बात बोली अली ने कि अगर वाकई इसको नहीं समझ आया इतनी जल्दी तो ये क्या करेगा। तो ठीक है, तुम अपना अपना टाइम लो, चीज को समझो, पहले एंजॉय करो जिंदगी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे बताया तुम्हारे, कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन ही उन्होंने 2.25 साल की उम्र में करवा दिया था। ये बड़ा जुल्म है तुम्हारे ऊपर। तो तुम्हें भी चाहिए तुम जिंदगी को एंजॉय करो, स्कूल की छुट्टियां हैं, खेलो कूदो, मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो। बस सिंपल सा मेरा तुम्हें अभी ये मशवरा है। जब वक्त आएगा तो वक्त के साथ साथ सब सीख जाओगे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इतना तुम्हें। सही है। बड़ी गहरी बातें हो गई हैं। चलो, ओके, बाय।